अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ यूके विजिट वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर बात करने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने पॉइंट से किस तरह से आप लोग जो हैं वो अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, अपने टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं और अपनी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन का अप्रूवल रेट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहली आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि मैं तमाम के तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको फ्री विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी विजिट वीज़ा की फ्री कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। और दूसरा ये कि यार, आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो का आगाज़ करते हैं। नहीं किया ना सब्सक्राइब? मुझे पता था, अभी के अभी बटन दबाओ सब्सक्राइब का। तो दोस्तों, यूके के विजिट वीज़ा के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वैसे तो डॉक्यूमेंट सभी पूरे कर लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना विजिट वीज़ा के अंदर, वो होता है कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपके टैक्स रिटर्न के साथ मैच होना है। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग अपनी इनकम को सही तरह से डिक्लेयर नहीं करते। अगर उनकी इनकम है मिसाल के तौर पे साल के 40 लाख रुपए, तो वो इनकम स्टेटमेंट की हिसाब से एफबीआर टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते। एफबीआर में उनकी इनकम आ रही होती है साल की जो है वो मुश्किल से, किसी की आ रही है 2 लाख, किसी की आ रही है 3 लाख, किसी की आ रही है 4 लाख, बहुत ज़्यादा किया तो 8 या 9 लाख। तो दोस्तों, अगर मिसाल है 10 लाख भी आपकी इनकम साल की मेंशन हुई हुई है एफबीआर टैक्स रिटर्न के अंदर, तो अगर उसको आप डिवाइड बाय 12 करते हैं तो कितनी बन गई है आपकी महीने की? मुश्किल से 85-90 हज़ार रुपये के करीब की आपकी इनकम बन गई। तो अब आप खुद बताएं, आपके अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर 30-35 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपके एफबीआर टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन हुए हुए हैं 10 लाख रुपए साल के, तो क्या कोई सेंस बन रहा है? इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। दोस्तों, हमेशा जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है ना वो आपके एफबीआर के टैक्स रिटर्न से मैच हो। तो अब मेरी बात गौर से सुने। जिन लोगों ने 2024 का टैक्स रिटर्न जमा करा दिया है, तो अब तो वो जमा करा चुके, तो वो उसी हिसाब से स्टेटमेंट बनाएंगे। जिन लोगों ने नहीं कराया है, तो वो जो इनकम स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं ना उसके हिसाब से अपना टैक्स रिटर्न जमा कराएं, ताकि आपका टैक्स रिटर्न और आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो मैच हो रही हो। दूसरा ये दोस्तों कि आप लोग, जरूरी नहीं है कि 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख की ही टैक्स आपको जो है वो इनकम स्टेटमेंट अपनी शो करनी है। यूके बहुत दफ़ा ऐसे भी लोगों को वीज़ा देता है जिनकी टैक्स इनकम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंट होती है अपनी जो उनकी टैक्स रिटर्न है उसके साथ। तो दोस्तों, छोटी इनकम स्टेटमेंट हो लेकिन टैक्स रिटर्न से मैच होती हो, 3 महीने की इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 3 महीने की प्रॉपर टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट बनाए, इनकम स्टेटमेंट, और उसके अंदर आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों वाली साइड जो है ना वो प्रॉपर रनिंग कंडीशन के अंदर हो। ऐसा नहीं हो कि बस इनकम आए ही जा रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे तो आ रहे हैं अकाउंट के अंदर और खर्चा जो है वो कैश में कर रहे हैं, तो भाई कुछ शो ही नहीं हो रहा उनका कि भाई एक बंदा कमा तो रहा है, खर्चा कैसे कर रहा है, घर कैसे चला रहा है। तो अगर आप रेंट के घर पे रहते हैं तो रेंट अपनी बैंक से आप ट्रांसफ़र करें, ग्रॉसरी करते हैं तो अपने बैंक से ग्रॉसरी के पैसे दें। इसी तरह से और कोई दूसरे काम अगर आप करते हैं तो अपने बैंक के थ्रू वो काम कराएँ। तो मैं आप लोगों को इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका विजिट वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका विजिट वीज़ा जो है वो बढ़ जाए और आने के चांसेस बढ़ जाएँ, तो हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। हमें कॉन्टैक्ट करें 033335998111 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।